नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट थी उसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजमेंट थी वो 106 पेज की जजमेंट थी, और जिसमें पिटिशनर वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की ये जजमेंट थी। और अगर हम इस जजमेंट को देखें तो ये काफ़ी लेंथी जजमेंट है, तो इसमें फैक्चुअल बैकग्राउंड का डिस्कशन कर रखा है और सबमिशंस भी हैं, और जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है उनके भी सबमिशंस थे, इश्यूज इन क्वेश्चन और रेलिवेंट लॉज भी डिस्कस किए गए थे इस जजमेंट में, और ज्यूरिस्प्रूडेंस भी था फॉर रिमांड अंडर द क्रिमिनल लॉ एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स। और फिर इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स थे एंड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस एंड अप्रूवर्स बीइंग अनरिलायबल एंड अनट्रस्टवर्दी। तो ये काफ़ी लेंथी जजमेंट थी। तो इसमें माननीय जो दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे क्वेश्चंस थे उसको यहाँ पर अपनी डिटेल जजमेंट में डिस्कस किया था, और ये करीब मीन्स 106 पेज की ये जजमेंट है। उसमें लास्ट में एक कंक्लूजन्स थे, और कंक्लूजन के डिसीजन से पहले माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट्स जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कंसर्न है, नॉट द पॉलिटिकल मोरालिटी। तो ये बाद में इनका एक डिसीजन आया था। तो इस पूरी जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का में जो एक प्रोसीडिंग्स का जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है वो बताई गई हैं, और जो पिटीशन थी वो स्पेशल लीव पिटीशन थी जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में डाली गई थी। और जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया गया था पिटिशनर द्वारा। और इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी थी वो फाइल की गई थी फॉर एडमिशन एंड इंटरिम रिलीफ, और एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी और उसको भी नंबर दिया गया था। और उसमें बताया गया था कि जो एग्जेम्पशन है फ्रॉम फाइलिंग दी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बेंच जजमेंट, और एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी जिसमें परमिशन मांगी गई थी कि एक लेंथी लिस्ट ऑफ डेट्स की फाइल करने की जो परमिशन दी जाए। और ये ऑर्डर आया था इसका, जो पिटीशन थी वो स्पेशली पिटीशन थी वो मींस हेयरिंग इसकी 15/4/2024 को इसकी सुनाई की गई थी माननीय डबल बेंच द्वारा। और पिटिशनर्स के काउंसिल्स थे और रिस्पोंडेंट के काउंसिल्स भी आए थे, और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस है वो इशू कर दिया था रिस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में। और जो डेट बताई गई थी 29/4/2024 को, और यहाँ पर बताया कि ऑर्डर में ये भी बताया गया कि जो नोटिस है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था जो काउंसिल द्वारा, जो कि प्रेजेंट थे कोर्ट में मौजूद थे। इसलिए एक साथ में कोर्ट ने कहा कि अब नोटिस सर्व करने की आवश्यकता नहीं है, और जो काउंटर रिप्लाई है, काउंटर एफिडेविट जो रिप्लाई है वो 24/4/2024 को फाइल करना है। मींस जो उनको फाइल, जो रिस्पोंडेंट है वो फाइल कर सकते हैं। और फिर बाद में बताया कि जो रिजॉइंडर एफिडेविट है, मींस रिजॉइंडर एफिडेविट तब फाइल कर सकते हैं जब तक वो काउंटर रिप्लाई, जो काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल करते तो उसके अगेंस्ट में मींस एक रिजॉइंडर एफिडेविट जो है वो पिटिशनर को फाइल कर सकते हैं, वो 27/4/2024 को वो फाइल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी वो बताई है 29/4/2024 को। तो ये ऑर्डर है, ये रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर ये ऑर्डर है, और इसमें बाकी क्या रिलीफ दिया गया इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है इसमें। और अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ जो हियरिंग होगी वो 29/4/2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।